Good morning, everybody. In the last class, we have talked about tenses. हम टेंस के बारे में बात कर रहे थे. हमने स्टार्टिंग में उसके डेफिनेशंस की बात की थी, उसके टाइप्स की बात की थी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीन प्रकार के टेंसेज होते हैं. फिर उनके चार पार्ट्स हमने बताए थे कि हर टेंस जो ईच टेंस है उसके चार एस्पेक्ट्स होते हैं, चार पहलू होते हैं. और फिर हमने बात की सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की. इसी तरीके से पास्ट जो था उसकी भी हमने बात की थी. तो पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनकी हमने बात की थी. इसी के फिर फ्यूचर टेंस की हमने बात की थी. तो फ्यूचर टेंस में भी वही चार एस्पेक्ट्स थे हमारे: सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये हमारा था, आपने रिवाइज किया होगा आई होप, और समझ में भी आपको आया होगा, मैं आपको समझा पाया हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे. फिर हमने होमवर्क दिया था आपको कल, तो आज उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ. वैसे आपने कर लिया होगा, तो एक बार आप देख लीजिए, अपना चेक कीजिए, अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए इससे कि आपका आंसर सही था या गलत, और गलत थे तो कितने गलत थे, आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना समझ में आया है, उससे आपको पता चलेगा. द फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर. आई एम वर्किंग, एम जो है ये हमारी प्रेजेंट टेंस को दर्शा रहा है. आईएनजी लग रहा है इसमें, वर्क यानी हमारी जो मेन वर्ब है उसके अंदर, तो एक कंटिन्यूअस है. तो ये हमारा टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट टेंस है. ठीक है. और हमने बात ये की थी कि टेंस का पता लगाना है आपको कि कौन सा टेंस जो है यहाँ पे यूज किया गया है. तो टेंस प्रेजेंट टेंस है, और कौन सा है वो भी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो हमारा फर्स्ट आंसर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके. दूसरा देखिए, दे हैड अराइव्ड. ठीक है, दे हैड अराइव्ड. अब यहाँ पे हैड जो है ये पास्ट को दर्शा रहा है. ठीक है. और हैड के बाद मैंने हैज हैव, हैड के बाद बताया थर्ड फॉर्म आ रही है. तो ये जो पास्ट को है, तो ये और थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट. हमारा कौन सा है? पास्ट परफेक्ट. कल आप हमने जो एक सीरीज बनाई थी, एक सारणी बनाई थी, उसमें आप नोट डाउन करेंगे तो आपने देखा होगा हेड के बाद में या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट परफेक्ट को दर्शा रही है. तो ये वाला हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट. फिर बात कर रहे हैं आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. वही फिर से हैड आ रहा है, तो ये है तो पास्ट टेंस. फिर बीन वर्किंग, आईएनजी लग रहा है हैड से, और थर्ड फॉर्म होती है तो पास्ट परफेक्ट का पता चलता है हमें. लेकिन हैड बीन और वर्किंग आईएनजी लग गया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि आईएनजी से पता चल रहा है कंटिन्यूअस है ये. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फिर हम बात करेंगे आई विल नॉट टॉलरेट दिस. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन फ्यूचर को बता रहा है, ये फ्यूचर टेंस को. आई विल नॉट टॉलरेट दिस, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा. तो ये हमारा जो टेंस है ये सिंपल फ्यूचर टेंस है. ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस. फिर हम बात करते हैं दे विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय मंडे. ठीक है, विल और शैल मैंने आपको पहले बताया था, विल एंड शैल. ठीक है. तो विल और शैल जो हमको दर्शाता है फ्यूचर के बारे में. हैव कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड यानी ये थर्ड फॉर्म आ रही है हैज या हैव के साथ, तो ये परफेक्ट को दर्शा रहा है. किसको दर्शा रहा है? परफेक्ट को. तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है. तो ये आपको 5 सेंटेंसेस दिए मैंने होमवर्क में, उनका सॉल्यूशन ये है, चेक कीजिए. गलत है तो उसको वापस एक बार जो पढ़ाया गया उसको पढ़िए, फिर देखिए कहाँ मिस्टेक हुई आपसे. ठीक है. और अगर आपका सारा सही है तो बेस्ट ऑफ लक. ओके. अब जहाँ पे हमने कल खत्म किया था उससे आगे की हम बात करते हैं. कल हमने एक चार्ट बनाया था, एक सीरीज बनाई थी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस की. अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और आगे का बताते हैं. अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस.
प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने इसके 4 पार्ट्स किए थे और सबसे पहला जो पार्ट था हमारा वो था सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहला पार्ट था हमारा सिंपल प्रेजेंट, या फिर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके अंदर अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंदर पहला पार्ट था सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। और इस सिंपल प्रेजेंट में अब अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। और कल हमारे पास हमने एक वर्ब ली थी थ्रो, उसके द्वारा हम समझा रहे थे, तो यहाँ पे हम कल वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो थ्रो वर्ब भी हमारी रहेगी। तो आगे देखिए, कोई आई, वी, यू और दे, इसमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो आपका इनके अलावा भी। ठीक है, थ्रो, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर इसी को हमको नेगेटिव बनाना है तो फिर हम यूज करेंगे डू का, डू नॉट थ्रो, नोट लगाएंगे नेगेटिव करने के लिए। और हमारा था थ्रो द बॉल, द बॉल। अब देखिए क्या बताया मैंने, एक बार समझ लीजिए इसको। मैंने ये बताया अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो आई को ले लीजिए पहले, जैसे बाकी आप मत मानिए वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, इसको एक बार हटा देते हैं। आई, हम सेंटेंस बना आई, आगे अगर अफर्मेटिव बना रहे हैं तो आई थ्रो द बॉल, आई थ्रो द बॉल। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से आई लिया है, ये थ्रो हमने यहाँ से लिया क्यों, नेगेटिव अफर्मेटिव बना रहे हैं, और द बॉल हमारा ये सेंटेंस था। अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो आई डू नॉट, किसका यूज करेंगे, डू नॉट का। तो आई डू नॉट थ्रो द बॉल। ठीक है, इसी तरीके से वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि आई, वी और यू और दे इन सबको हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। ठीक है ना, ये प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ जब भी हम करेंगे तो नाउन हमारा सॉरी वर्ब जो है वो भी प्लूरल आएगी, इसलिए थ्रो यहाँ प्लूरल आया है। नेगेटिव होगा तो डू का यूज करेंगे, डू नॉट थ्रो, और द बॉल हमारा मेन ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों सेंटेंस बनेंगे। आगे देखिए, ही, शी, इट और एनी नेम थ्रोज और डज नॉट थ्रो द बॉल। ही, शी और इट ये अपने आप में सिंगुलर हैं, ही, शी, इट ये प्रोनाउंस हैं और ये अपने आप में क्या हैं, सिंगुलर हैं, ही, शी एंड इट। और एनी नेम या फिर कोई भी रमेश, सुरेश, टीना, कोई भी नाम आ जाए, ठीक है, तो वो सब अपने आप में क्या है, सिंगुलर हैं। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर ऐसे कोई सब्जेक्ट्स आते हैं तो उसके बाद में हमारी वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगी, इसलिए यहाँ पे हम थ्रोज का यूज करेंगे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी थ्रोज द बॉल, वो बॉल फेंकती है। ठीक है, शी थ्रोज द बॉल। अगर ही, शी, इट और एनी नेम ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर ही हमारी वर्ब आएगी, इसलिए थ्रो का यूज किया, और द बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है ही, तो शी थ्रोज द बॉल। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं तो देखिए नेगेटिव में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वो नहीं करता है, ठीक है ना, मना करेंगे उसमें नेगेटिव में, तो ही डजंट और डज नॉट थ्रो द बॉल।
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ही आया, यहाँ पे तो हमने एस या एस जोड़ दिया इसको सिंगुलर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जब थ्रो आया तो हमने एस या एस नहीं जोड़ा। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो डू वर्ब है हमारी, उसमें हमने ईएस जोड़ दिया है। यहाँ पे डज के कारण, डज आने के कारण, और हमको थ्रो एज इट इज लिखना है क्योंकि एस या एस हमने यहाँ पे जोड़, सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब का काम डज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डू के अंदर ईएस जोड़ दिया है, ठीक है। तो ही डज नॉट थ्रो द बॉल, ही डज नॉट थ्रो द बॉल। आया समझ में आपको? आगे देखिए अब इसके बाद में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी बात की थी हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में अब देखिए यहाँ पे जब भी हम इंट्रोगेट, इंट्रोगेट का मतलब इंट्रोगेशन, पूछताछ यानी सवाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी पूछताछ करेंगे, सवाल करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए हमारी क्या होगा स्ट्रक्चर, डू, आई, वी, यू, दे, इनमें से कोई भी हमारा सब्जेक्ट होगा और एनी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर हम डू से स्टार्ट करेंगे जब भी हम इंट्रोगेशन करेंगे सिंपल प्रेजेंट के अंदर, और जब हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो डू से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो, जब हमारे प्लूरल हो, या तो आई, वी, यू, दे, ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं ये प्लूरल्स हैं, या फिर एनी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। अगर वो होता है तो डू से स्टार्ट करेंगे। तो डू आई थ्रू द बॉल, जैसे एग्जांपल देखते हैं, डू आई थ्रो द बॉल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डू आई थ्रो द बॉल, क्लियर है? नहीं, डू से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन को। इसी तरीके से अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, फॉर एग्जांपल सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे थे ही, शी, इट और एनी नेम, ही, शी, इट और एनी नेम, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया थ्रो द बॉल, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पे डज का यूज कर रहे हैं। ऊपर भी आपको बताया गया था ये चीज, ठीक है। तो डज, इसमें से कुछ भी लिया हमने, डज, शी, इट, कुछ भी, तो डज ही थ्रो द बॉल, डज ही थ्रो द बॉल क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके अंदर अफर्मेटिव अगर सेंटेंस बनाएंगे तो वो, या फिर नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। अगर वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब भी सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अगर नेगेटिव है तो उसमें हम डू नॉट को ऐड करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है। जब प्लूरल होगा तो हम डू नॉट का यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर होगा तो हम डज नॉट का यूज करेंगे, ओके। सिंगुलर है जैसे, तो सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट और एनी नेम, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। इसके अंदर क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, और सिंगुलर करने के लिए हमने क्या किया, थ्रोज कर दिया। ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि नाउन के अंदर अगर एस या ईएस जुड़ता है तब तो वो प्लूरल हो जाता है, बट इफ वी ऐड एस और ईएस इन अ वर्ब देन इट गेट्स सिंगुलर, तो फिर बाद में वो सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। और जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं उससे अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हम डज नॉट का यूज करेंगे, ना कि डू नॉट का, ओके। तो यहाँ पे आपको बताया भी गया था, फॉर एग्जाम्पल ही थ्रोज द बॉल, ये तो हमारा हो गया सिंपल नेगेटिव, अफर्मेटिव हो गया। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट थ्रो द बॉल,
ओके। लेकिन जब डज नॉट आ जाएगा तो थ्रो के अंदर ऐसे ई एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि डू के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी ई एस जुड़ चुका है। ओके, फिर हमने इंट्रोगेटिव किया इसका। इंट्रोगेटिव के अंदर जब बनाएंगे तो जो डू या डज है भाई, अगर सिंगुलर है तब तो हम बात करेंगे सिंगुलर की यानी डज की, और अगर प्लूरल है तो डू की। तो देखिए डू आई वी यू दे, ये क्या है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हम बनाएंगे आगे डू को लाएंगे सब्जेक्ट को, उसको क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव करने के लिए। तो आई वी यू दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू से स्टार्ट करेंगे। तो डू आई थ्रो द बॉल। इसी प्रकार से अगर सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट हैं ही शी इट और एनी नेम, तो फिर हम किससे करेंगे, डज से शुरुआत करेंगे। तो डज ही थ्रो द बॉल। ठीक है, आपको समझ में आएगा। इसको साथ में नोट डाउन करते जाइए, और इसको क्लास होने के बाद में उसको वापस एक बार आप खुद भी रिवाइज कीजिए, ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा ये। ओके, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला हमारा हो गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर भी हम अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात करते हैं पहले। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके अंदर भी हम किस तरीके से बनेंगे, इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट थ्रोइंग द बॉल। देखिए आई अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमारा चलेगा कंटिन्यूअस के अंदर एम। आई के साथ हमेशा क्या चलेगा, एम। और अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं तो एम के साथ में हम नोट को और जोड़ देंगे। ठीक है, थ्रोइंग हमारा जो है ये हमारी वर्ब हो गई, द बॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इससे जो हमारा बनेगा वो बनेगा, अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो आई एम थ्रोइंग द बॉल। आई एम थ्रोइंग द बॉल, मैं बॉल फेंकने के लग रहा हूं। और इसी से अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, आई एम नॉट, कुछ नहीं करना, एम के बाद में नॉट लगा देना है, तो आई एम नॉट थ्रोइंग द बॉल। आई एम नॉट थ्रोइंग द बॉल। तो ये हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव आई का बताया केवल अभी आपको मैंने। अब हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स की। फॉर एग्जांपल, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। इसके अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी दैट इज आर, और अगर नेगेटिव बनाते हैं तो आर नॉट। कंटिन्यूअस है इसलिए थ्रो के अंदर आईएनजी लगेगा, और ऑब्जेक्ट हमारा बॉल है, द बॉल। ओके, तो वी, यू, दे ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है। और कोई भी अगर प्लूरल सब्जेक्ट है आपके पास, तो उसके अंदर हम जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारी आर, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। और अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो आर के साथ नोट को जोड़ देंगे। और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो कंटिन्यूअस है इसलिए हम मेन वर्ब के अंदर आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कोई भी इनमें से एक हमने ले लिया, जैसे वी अफर्मेटिव बनाते हैं तो वी आर थ्रोइंग द बॉल, वी आर थ्रोइंग द बॉल। ओके, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसी से हम नेगेटिव बनाते हैं, कुछ नहीं करना, आपको आर के अंदर नोट जोड़ना है, वी आर नॉट थ्रोइंग द बॉल। गॉट इट। तो पहला तो हमने आई को अलग कर दिया कि आई के साथ ऑलवेज चलेगा एम, नेगेटिव होगा तो एम के साथ नोट को जोड़ देंगे हम। और अदर ये भी वैसे हमारा जो था आई जो था हम वैसे हम मानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो आई कई जगह चेंज हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा आई के साथ वॉज। ठीक है, आई वॉज गोइंग
देखा है ना आपने। तो आई कई जगह सिंगुलर का भी काम करता है, कई जगह प्लूरल का भी करता है, क्योंकि ऐसे बहुत से एक्सेप्शनल केसेस हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से आई कई जगह आपको दिखेगा कि सिंगुलर एज ए सिंगुलर भी आपको काम करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे हमने आई को अलग से लिया, और उसके साथ हमारी हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम चलेगी, नेगेटिव में एम नॉट हो जाएगा, प्लूरल हो गया। अब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट और एनी नेम। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो या फिर कोई नाम हो, तो उसके साथ हमेशा इज या फिर इज नॉट, कंटिन्यूअस है इसलिए मेन वर्ब के अंदर आईएनजी जोड़ेंगे हम, और हमारा ऑब्जेक्ट है द बॉल। ओके, तो ही, शी, इट और एनी नेम, यानी कोई भी सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज, अफर्मेटिव में नेगेटिव के अंदर इज नॉट, और मेन वर्ब के अंदर आईएनजी जुड़ेगी, कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं हम अभी। तो द बॉल, तो जैसे हमने लिया शी इज थ्रोइंग द बॉल, ठीक है। ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव। अगर इसी से हम नेगेटिव बनाएं तो ही इज नॉट throwing the ball, he is not throwing the ball। समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से देखिए। हमने पहले तो किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम आपको बता रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा सब्जेक्ट आई से हमने लिया, ठीक है, तो आई के साथ ऑलवेज वी विल यूज एम एज ए हेल्पिंग वर्ब, और अगर नेगेटिव बनाते हैं तो एम के साथ हम नॉट को ऐड कर देंगे, एम नॉट। और थ्रोइंग हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वहां पे आपके पास सेंटेंस में अलग अलग वर्ब्स होंगी, यहाँ पे हम एक बार थ्रो को एक कॉमन वर्ब लेके काम कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस है इसलिए थ्रो के अंदर आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट हो गया द बॉल। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल देखे हमने, आई एम थ्रोइंग द बॉल, ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। और आई एम नॉट थ्रोइंग द बॉल, ओके, आई एम नॉट, नॉट आ गया, नेगेटिव हो गया है, ठीक है, इसलिए हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? फिर हम बात कर रहे थे प्लूरल सब्जेक्ट्स की, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। ये अपने आप में क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर का यूज करेंगे इन अफर्मेटिव सेंटेंस, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है देन वी विल यूज आर नॉट, ओके। और मेन वर्ब में वही आईएनजी लगेगा, और ऑब्जेक्ट जो भी हमारा होगा, जैसे यहाँ पे द बॉल है वो लिखेंगे। एग्जाम्पल हमने देखा वी आर थ्रोइंग द बॉल, तो ये जो हो गया ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वी आर नॉट, यहाँ पे आर के बाद में नॉट आ गया है, इसलिए ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, वी आर नॉट थ्रोइंग द बॉल, नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स की। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जस्ट एज ए ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इज का इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अगर नेगेटिव है तो इसके साथ हम नॉट को ऐड कर देंगे, नॉट जोड़ देंगे उसमें, ठीक है। मेन वर्ब में वही आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, और कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो आगे लिख देंगे। तो शी इज थ्रोइंग द बॉल, ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा देखेंगे ही इज नॉट थ्रोइंग द बॉल, क्योंकि इसके बाद में नॉट आ गया है इसलिए नेगेटिव हो गया है, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अभी हमने बात की थी अफर्मेटिव और नेगेटिव की, किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हो, यानी इसमें सवाल पूछते हैं, इंट्रोगेशन करते हैं, तो वो कैसे बनेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारी जैसे आई के साथ हमने वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ली थी एम, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाएगी, तो एम सब्जेक्ट उसके जस्ट बाद में आएगा, तो एम आई
क्योंकि कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब के अंदर आईएनजी जुड़ेगा, द बॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और क्योंकि इंट्रोगेशन कर रहे हैं इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर से आएगा। तो एम आई थ्रोइंग द बॉल, एम आई थ्रोइंग द बॉल, ये हमारा इस तरीके से बनेगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम आई की बात करें, ऊपर भी हमने आई को अलग से लिया था। अब हम बात करें वी यू दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल, क्योंकि उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब चल रही थी आर, तो हमने आर को आगे ले लिया हेल्पिंग वर्ब को, और उसके बाद में कोई भी मेन सब्जेक्ट जो हम लेंगे, वी यू दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, थ्रोइंग द बॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, चाहे फिर हम वी लें, यू लें या दे लें या फिर कोई भी प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट लें, इसलिए हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे इनमें से कोई भी आपके पास कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो या फिर वी यू दे, इनमें से कोई हो, तो हमेशा हम आर से स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो हमारा इस तरीके से बनेगा, आर यू ले सकते हैं, आर वी, आर दे, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो आर यू, क्योंकि कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं इसलिए थ्रो में आईएनजी लगाएंगे, थ्रोइंग द बॉल, आर यू थ्रोइंग द बॉल। फिर हम बात करते हैं सिंगुलर की, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने अभी पढ़ा था, उसके अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब ली है इज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब ली है? इज। तो हम यहाँ पे इज को आगे ले आएंगे और इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, और एनी नेम। और साथ में फिर वही हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे बिकॉज वी आर लर्निंग कंटिन्यूअस टेंस। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इज, ही, शी, इट में से कुछ भी ले सकते हैं। तो इज ही थ्रोइंग द बॉल, और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इट इज नेसेसरी टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। ओके, तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पहले देखा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना और उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने जैसे बताया आई के साथ ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब चलेगी एम। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, तो एम आगे आ गया, एम आई थ्रोइंग द बॉल। तो हमारा एग्जांपल बन गया यहाँ पे एम आई थ्रोइंग द बॉल, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है बिकॉज इट इज इंट्रोगेटिव। दूसरी बात करते हैं अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स हों, जस्ट लाइक वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसके अंदर भी वही हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे, आगे की तरफ लाएंगे, और उसके बाद में हम मेन जो सब्जेक्ट उसको रख देंगे। तो आर यू थ्रोइंग द बॉल, ठीक है। थ्रो और आईएनजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आर यू थ्रोइंग द बॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। फिर है इज, वही हेल्पिंग को लेकर, यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, ही, शी, इट, और कोई भी नाम हो सकता है, तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आपको पहले बताई थी इज, ठीक है। तो इसको हम आगे ले आए, तो इज ही, और थ्रो के अंदर आईएनजी लगाएं क्योंकि कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो थ्रोइंग द बॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इज ही थ्रोइंग द बॉल। तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर आपको बताया गया अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको रिवाइज कीजिए घर पे, और अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको भी आप रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। एंड दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को चेंज करना है। ही हेल्प्स द पुअर, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपको पता लगाना कौन सा है, कौन से टेंस का, ये भी आपको पता लगाना है। साथ में इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। दूसरा है वी गो स्विमिंग एवरी संडे, इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। थर्ड वन इज ही बॉट सम राइप बनानाज, इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। फोर्थ वन इज द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार,
इसको आपको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। फिफ्थ वन इज हर मदर कुक्ड अ डिलीशियस मील, इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। द ट्रेन विल नॉट अराइव ऑन टाइम, इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ एक जो है अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन कुछ नहीं, जैसे अभी आपको जो बताया है प्रेजेंट टेंस के अंदर अभी थोड़ा बहुत जो बताया, कुछ नहीं, जिस तरीके से इंट्रोगेटिव करना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, ठीक है ना, तो उस तरीके से आप कोशिश कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, बाकी सेम एज इट इज जो अभी बताया गया उसी तरीके से चेंज होंगे ये सेंटेंस भी, ठीक है। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड लक।